जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक पॉलीगॉन। आज हम देखने वाले हैं पॉलीगॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये लगभग हर क्लास को टच करता है, चाहे क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो, 11, 12, जहाँ भी पॉलीगॉन की बात होगी वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है। चलिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है जिनके बहुत सारे साइड हो या फिर एंगल्स हो। पॉली मतलब बहुत, गॉन मीन्स साइड। अब देखिए पॉलीगॉन को हम कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीगॉन इज़ ए 2 डायमेंशनल शेप विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। यानी कि पॉलीगॉन जो होता है वो 2 डायमेंशनल शेप होता है। दो टाइप के शेप होते हैं, 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल शेप की। तो देखिए 2 डायमेंशनल शेप होना चाहिए सबसे पहले इसे, दूसरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तीसरा क्लोज्ड शेप होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर कोई भी फिगर फॉलो करता है तो उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। अब अगर हम इस फिगर की बात करें तो क्या ये एक पॉलीगॉन है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। ये 2D शेप है, ये तो सही है। ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज शेप है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इसके नहीं है। आप देख रहे होंगे कर्व है, इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं होगा, नॉट ए पॉलीगॉन। अब मान लीजिए बास्केटबॉल, इस प्रकार से मैंने बास्केटबॉल को दिखा दिया है। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो क्या ये पॉलीगॉन होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3D शेप है और इसका कंडीशन क्या है, 2D शेप होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए और क्लोज शेप होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्लोज शेप है लेकिन 3D है, 3 डायमेंशन में आता है ये शेप, इसीलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली पॉलीगॉन के 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स उसे कहते हैं जिसके ईच साइड विद इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। जितने भी साइड होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। दूसरा कंडीशन, ईच एंगल विद इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। अब इसके साइड भी इक्वल होने चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इनके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब अगर इस शेप की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं इसमें 4 साइड है और रेगुलर पॉलीगॉन की बात होती है तो चारों साइड इसके इक्वल होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे, जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी 4 साइड वाले हैं। लेकिन यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो है स्क्वायर की। स्क्वायर में इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ऐसे तो रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन उसके एंगल चारों इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर का एक एग्जांपल लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री करके होता है। तो ये भी इस नियम को फॉलो कर रहा है कि ईच साइड विद इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल, ईच एंगल विद इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। पेंटागन की बात करें तो पेंटागन का भी वही कहानी है, इसके पांचों साइड जो है
इक्वल होने चाहिए और पांचों एंगल जो है वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अब बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये विचित्र सा शेप है, लेकिन इसका कोई भी साइड इक्वल आपको नहीं दिख रहा होगा। देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है, ये इससे बड़ा है, मतलब ना तो इसके साइड इक्वल दिखेंगे आपको, ना ही कोई एंगल इसके इक्वल दिखेंगे। इसलिए ये क्या कहलाता है? इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन हमने समझ लिया। चलिए इसके आगे हम समझते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जितने भी कर्व्ड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके जितने भी शेप हैं, इसमें ये जो कर्व बना रहा है वो बाहर की तरफ उसका फेस है। लेकिन कॉनकेव में क्या है कि अंदर की तरफ इसका फेस धंसा हुआ दिखाई देगा, यानी कर्व्ड शेप जो है इसका कर्व ये अंदर की तरफ दिखता है धंसा हुआ। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इनमें देखिए सभी के शेप बाहर की तरफ, यानी कि फेस जो है शेप के बाहर की तरफ दिखता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, इसके जो भी एंगल्स होंगे या तो वो 180 डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल बहुत से बहुत हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। इसके दो कंडीशंस, पहला कि जो भी शेप होगा उसका फेस जो है जहाँ पे वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, और दूसरा कंडीशन कि लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, इसका एंगल जो है या तो 180 डिग्री होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन का। अभी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे इसको हम देखेंगे कि इसका शेप हमेशा कर्व्ड एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड जो शेप होता है वो अंदर की तरफ होता है। आप देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए अगर ये कोई पॉलीगॉन है तो अंदर की तरफ धंसा हुआ इसका फेस होगा। सेम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये तो एक शेप के माध्यम से हमने समझा। अब एंगल के माध्यम से देखिए, हैज़ एटलीस्ट वन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि इसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। मान लीजिए अगर हम इस शेप की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। कम से कम एक तो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना ही चाहिए, और मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपने 4 एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया है, चारों एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो इसके भी कंडीशन एंगल बेसिस पे और शेप बेसिस पे हमने समझ लिया है। फिर से एक बार देख लीजिए, कन्वेक्स पॉलीगॉन में इसके जितने भी एंगल हैं वो या तो 180 डिग्री एक हो सकता है या उससे छोटे हो सकते हैं। इसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है 180 डिग्री का होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री का होगा, और बाकी उससे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है 180 डिग्री से ज़्यादा मस्ट होगा, और एक से अधिक भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन भी आपने समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।